हिमकुंद मृणालाभम दैत्यानां परमं गुरुम सर्वशास्त्र प्रवक्तारम भार्गव प्रणमाम्यहम्। नमस्कार साथियों, 15 फरवरी 2023 शाम 7:43 पर दैत्य गुरु शुक्र अब अपनी उच्च राशि मीन राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं, जहां ये 12 मार्च तक अपनी उच्च अवस्था में रहेंगे। साथियों, शुक्र चूंकि धन वैभव, भोग विलासता, लग्जरी चीजों को बढ़ाने वाले ग्रह हैं, अतः इनका गोचर समस्त राशियों के लिए, जी हां, समस्त राशियों के लिए कोई ना कोई शुभ समाचार लेकर के अब अवश्य आया है। आइए क्रमवार जानते हैं कि मेष से लेकर के मीन राशि के जातकों के लिए शुक्र का मीन राशि में प्रवेश करना कौन से नए सुअवसर लेकर के आप लोगों के लिए आ रहा है। आगे बढ़ने से पहले साथियों, आप लोगों को बता दें कि अभी जो रिसेंट में हमने जो है शनि गोचर में प्रिडिक्शन किया था कि तमाम स्टेट्स के राज्यपाल एक बार फिर से बदले जाएं, क्योंकि पिछले साल भी बदले गए थे, लेकिन किसी को जो है मतलब ये चीज़ की जो है मतलब एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि इतनी जल्दी बदले जाएंगे। लेकिन हमारी ये प्रिडिक्शन थी कि तमाम स्टेट्स के राज्यपाल इधर से उधर किए जाएंगे, बदले जाएंगे, कई लोगों को नया कार्यभार मिलेगा। तो वो प्रिडिक्शन एक हमारी बिल्कुल सत्य साबित हुई। आप लोग उस वीडियो कान से देख सकते हैं। राजनीति व अफसरशाही में जो भ्रष्ट लोग हैं, ये अब जेल की सलाखों के पीछे होंगे, जांच एजेंसियां इनको अंदर करेंगी। वह कई राज्यों के मुख्यमंत्री की भी कुर्सी शनिदेव इस बार खिसकाएंगे। खास करके नाम ले लेते हैं राजस्थान, उत्तराखंड, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, हरियाणा, कर्नाटक, त्रिपुरा, पंजाब, बिहार आदि की सरकारों में मुख्यमंत्री व राज्यपाल बदले जा सकते हैं। इनके कुर्सी पर संकट है। दूसरा साथियों, केंद्रीय कैबिनेट में भी कुछ फेरबदल होने की संभावना इसी वर्ष है और होगी ही होगी। साथ ही साथ दर्शकों, आपको बताना चाहेंगे कि मार्च महीने में संभवतः दिल्ली, गोवा व मुंबई का आगमन हो सकता है। तो आप लोग हमारे स्क्रीन के दिए गए नंबरों पर संपर्क करके जानकारी ले सकते हैं। दिल्ली आगमन जो हमारा रहेगा ये 16, 17 और 18 मार्च को रहेगा। तो आप लोग स्क्रीन के दिए गए नंबरों पर संपर्क करके अपनी अपनी अपॉइंटमेंट अभी से बुक करा लीजिए। साथियों, आइए आगे बढ़ते हैं। पहली राशि आती है मेष राशि। देखिए, मेष राशि के साथियों, शुक्रदेव का गोचर आपके 12th हाउस में होने जा रहा है। तो शुक्र का गोचर आपके लिए सकारात्मक स्थितियों को अब बनाने वाला सिद्ध होगा, बशर्ते आप अपनी आदतों के कारण अपना नुकसान ना करें। धन संबंधी मामलों में अच्छी बचत रहेगी। न सिर्फ आप सैलरी का एक बड़ा हिस्सा अपनी सुविधाओं और ज़रूरतों पर खर्च करने के लिए सेव करेंगे, बल्कि निवेश का भी अब आपको अच्छा आर्थिक लाभ होगा। आपके रहन सहन, ग्लैमर और गृहस्थ जीवन की आवश्यकताओं पर अच्छा खासा अमाउंट आप लोग खर्च करेंगे। लेकिन यहाँ आपको ध्यान ये देना होगा कि खर्च का स्तर कमाई के आंकड़ों से आगे ना निकल जाए। नया वाहन क्रय करने के योग आपके भाग्य में बने हुए हैं। साथ ही साथ कोई ना कोई फाइनेंशियल बर्डन भी आप पर आ सकती है। मेष राशि के जातकों, यदि आप विदेश में रहते हैं तो वहाँ से एक आप अच्छी अर्निंग जो है पैदा कर सकते हैं। बहुत अच्छी सैलरी आपको मिल जाएगी। कुछ धन का एक बड़ा आपको आपके हाथ जैकपॉट लग सकता है। कैरियर के क्षेत्र में भी गोचरीय स्थिति आपके लिए लाभदायक रहेगी। नए प्रोजेक्ट और कार्यों में यदि बढ़ चढ़कर आप हिस्सा लेंगे तो आने वाला भविष्य आपके प्रयासों से स्वर्णिम रहेगा। भोजन की आदतों को लेकर के मेष राशि के जातकों आपको सावधान रहना होगा, क्योंकि शुक्र आपकी कुंडली में द्वितीय भाव के भी अधिपति हैं। तो कोशिश कीजिएगा कि जंक फूड से आपको बचना रहेगा। ओवर ईटिंग स्वास्थ्य के लिए नकारात्मक इंडिकेशन बना रहा है। कहीं ना कहीं शुगर जो है डायबिटीज़ के पेशेंट हैं, उनको प्रॉब्लम ज़्यादा होगी। तो शुगर के रोगियों को बहुत विशेष ध्यान इस गोचर में रखना होगा। उपाय के तौर पर आप लोग करेंगे क्या? तो शुक्र कवच का प्रतिदिन पाठ करिए और एक माला महामृत्युंजय मंत्र का जाप करिए। वृषभ राशि, देखिए वृषभ राशि के जातकों 11th हाउस में शुक्रदेव का गोचर हो रहा है। सबसे ज़्यादा यदि हम लाभ की बात करें तो आपको ही होगा। ये आप लोग मोटे मोटे अक्षरों में अब नोट कर लीजिए। तो एकादश भाव में प्रवेश करते हुए शुक्र अब आपके राजसिक ठाट बाट और वैभव में दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करने जा रहे हैं। व्यवसाय में जो कार्य धन की कमी के कारण रुक गए थे, उनमें इस अवधि के अंदर तेजी आएगी। शुक्र आर्थिक रूप से मजबूत लोगों को आपके साथ जोड़ेंगे, जिनका समर्थन आपके बिजनेस विस्तार में सहायक सिद्ध होगा। प्रेम संबंध एवं वैवाहिक रिश्तों की यदि हम बात करें तो यहाँ भी सहयोग व सुख बढ़ेगा। एक दूसरे को आप ज़्यादा करीब से जानने समझने का प्रयास करेंगे। संतान प्राप्ति के उत्तम योग बन रहे हैं। अतः यदि आप परिवार विस्तार के विषय में गंभीरता से अब विचार कर रहे थे तो अवधि अनुकूल है।
शैक्षणिक कार्यों में परिणाम आपके पक्ष में रहेंगे। यदि आप बिना किसी कोताही के अपने एग्जाम की प्रिपरेशन में लगे रह रहे हैं तो सरकारी सेवा में चयन होना आपका तय रहेगा। साथ ही साथ आपको बड़े भाई बहनों के माध्यम से भी कुछ धन संबंधी लाभ होगा। आपके कार्य क्षेत्र में वो अब आपको और ज़्यादा सपोर्ट करेंगे। इसके अलावा साथियों, वृषभ राशि के यदि आप हैं तो शुक्र गोचर की इस अवधि में कोई घर वगैरह आप लोग बुक करा सकते हैं, कोई वाहन इत्यादि क्रय करने के योग बन रहे हैं। उपाय क्या करना रहेगा? तो प्रतिदिन श्री सूक्तम का 3 बार पाठ करिए। आगे बढ़ते हैं, हमारी अगली राशि आती है मिथुन राशि। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक करते चलिए, शेयर करते चलिए और कमेंट बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी कमेंट कीजिए। मिथुन राशि के प्रबुद्ध जातकों, शुक्रदेव अब आपके 10वें भाव में गोचर करने जा रहे हैं। तो मिथुन राशि के जातकों, शुक्रदेव का ये गोचर आपके लिए अच्छा रहेगा। सबसे पहली समस्या, अगर यदि हम बात करें, समस्या और समाधान दोनों पर बात करेंगे, तो व्यक्तिगत अभिमान में वृद्धि से संबंधित होगी। आपका सेल्फ ईगो आपको अपने आसपास के लोगों से कहीं ना कहीं दूर कर सकता है। सिर्फ अपने विचार को ठीक मान करके चलना हमें एक बंद मस्तिष्क का व्यक्ति बना देता है, जिसके कारण हम नई संभावनाओं और विकास के अवसरों से दूर हो जाते हैं। आपका आत्माभिमान कार्यक्षेत्र में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मुश्किलें खड़ी कर सकता है, जिसके कारण पेशेवर जीवन से संबंधित समस्याएं भी सामने आ सकती हैं। दूसरी समस्या ये रहेगी साथियों कि आप अपना अधिकांश समय अनावश्यक की बातों और डिस्कशन में लगाएंगे, जिसके कारण आपकी वर्क प्रोडक्टिविटी नकारात्मक रूप से प्रभावित हो सकती है। अतः आपको ये सलाह हम देंगे कि जितना समय आप ऑफिस में रहें, अपने कार्य पर केंद्रित रहें, उतना अच्छा रहेगा। और व्यसन से, किसी भी प्रकार के व्यसन से आपको दूर रहना जरूरी रहेगा। वहीं पारिवारिक दृष्टिकोण से माहौल संतोषजनक रहेगा, अच्छा रहेगा। घर में सदस्यों के बीच सहयोग रहेगा, आत्मिक सुकून बढ़ाएगा। किसी नए व्यक्ति के जो है साथ आप लोगों के बिजनेस में कुछ संबंध बढ़ सकते हैं। साथ ही साथ कार्यक्षेत्र में आपको एक अच्छी उपलब्धि प्राप्त होगी। व्यापार के माध्यम से धन लाभ वगैरह कुछ संभव है। जो आपकी पेंडिंग चीज़ें थी, कोई प्रोजेक्ट्स आपका यदि था, तो वो अब गति पकड़ेगा। धन संबंधी कुछ लाभ शुक्रदेव के गोचर की इस अवधि में अवश्य होगा। साथ ही साथ साथियों, कोशिश कीजिएगा कि लंबी दूरी की यात्राओं से थोड़ा सा इधर आपको अवॉइड करना रहेगा और किसी भी प्रकार के कानूनी पचड़ों में अभी आपको नहीं पड़ना होगा। यदि संभव हो साथियों, तो दुर्गा जी के 32 नामों का प्रतिदिन आप लोग जाप भी कर सकते हैं, सुन सकते हैं। दूसरा साथियों, हेल्थ को लेकर के कॉन्शियस रहिएगा। ठंडी चीज़ों से अभी आपको बिल्कुल दूर रहना होगा, अन्यथा कफ से रिलेटेड, छाती से संबंधित कोई इन्फेक्शन आपको हो सकता है, लीवर से रिलेटेड कोई आपको दिक्कत हो सकती है, तो इन सब चीज़ों से आपको बचना होगा। दूसरा एक प्रयोग हम आपको बता रहे हैं, हर शुक्रवार के दिन मीठा चावल बना करके गाय को खिलाइए। धन संबंधी जितनी भी अड़चनें थी ये दूर हो जाएंगी। आगे बढ़ते हैं, हमारी अगली राशि आती है कर्क राशि। देखिए, कर्क राशि के जातकों, शुक्रदेव अब आपके भाग्य भाव में, 9वें भाव में गोचर कर रहे हैं। तो भाग्य का भरपूर साथ आपको मिलने जा रहा है, क्योंकि 9वें भाव में प्रवेश होगा। 9वां भाव भाग्य का भाव होता है, धर्म का भाव होता है, अध्यात्म का भाव होता है, गुरु का भाव होता है। आपके जितने भी अटके कार्य थे ये फिर से गति पकड़ेंगे। व्यवसाय में यदि आपका प्रोडक्ट नकारात्मक फीडबैक का सामना कर रहा था, अन्यथा आप सेल्स की कमी से जूझ रहे थे, तो ऐसी दिक्कतें अब समाप्त होंगी। किस्मत का साथ बिजनेस के दृष्टिकोण से आपको मार्केट में फिर से एक मजबूत जगह दिलाएगा। आप ग्राहकों तक अपनी पहुंच को न सिर्फ बढ़ाएंगे बल्कि नए निवेशकों को भी जोड़ने में कामयाब रहेंगे। नौकरी के संदर्भ में भी पॉजिटिव परिवर्तन के योग बन रहे हैं। अपनी योग्यता और समझ के बलबूते आप किसी नई कंपनी को इस अवधि में ज्वाइन करेंगे, जहां न सिर्फ आपका दायित्व तो पहले से बढ़ा हुआ होगा, बल्कि सैलरी के मामले में भी आपकी शिकायतें दूर होंगी। चूंकि भाग्य स्थान के स्वामी बृहस्पति हैं, अतः धार्मिक क्रियाकलापों में बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेंगे। बृहस्पति और शुक्र एक साथ देखिए एक भाव में गोचर कर रहे हैं, तो धार्मिक क्रियाकलापों में बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेंगे, तीर्थ स्थानों का दर्शन करेंगे, घर में हवन पूजन ये सब होगा। यदि आप अविवाहित हैं तो कोई विवाह का प्रस्ताव इत्यादि भी आपके यहाँ पर आ सकता है। उपाय के तौर पर क्या करेंगे, तो छोटी छोटी कन्याओं को कुछ ना कुछ मीठा खिलाते रहिए। साथ ही साथ शुक्र के पौराणिक मंत्रों की एक माला का जाप करें। सिंह राशि, सिंह राशि के मित्रों, शुक्रदेव का गोचर 8वें भाव में हो रहा है और 8वें शुक्र अकस्मात बड़ी उपलब्धि लाने वाले सिद्ध होते हैं। धन संबंधी मामलों में ये समय खासकर आपके पक्ष में रहेगा। शेयर मार्केट वगैरह में यदि आप हाथ आजमा रहे हैं तो आपको कुछ अच्छी जो है सफलता
हाथ लगेगी। अचानक कोई बड़ी संपदा आपके हाथ आएगी। 1-2 माह पूर्व शेयर बाजार में किए गए निवेश में अचानक बड़ी वृद्धि होगी, जिससे आपके हाथ में एक बड़ा अमाउंट बचत के रूप में आएगा। पैतृक संपत्ति से भी धन लाभ के उत्तम योग सिंह राशि के जातकों के लिए बन रहे हैं। साथ ही साथ कोई नया वाहन इत्यादि भी इस दौरान आप लोग क्रय कर सकते हैं। जो लोग हायर एजुकेशन उच्च शिक्षा से संबंधित हैं तो जो है शुक्र यहाँ पर शोध के कार्य करवाएगा। फॉरेन जा करके आप अपनी स्टडी को आगे बढ़ाने का कार्य करेंगे। साथ ही साथ पारिवारिक संदर्भ में भी माहौल काफ़ी सकारात्मक रहेगा। जो फ्रेंडशिप आपकी टूट गई थी वो फिर से जुड़ेगी। यदि किसी कारण से पारिवारिक मतभेद की स्थिति बनी हुई थी तो रिश्तों पर जमी बर्फ पिघलेगी। कार्यक्षेत्र में चीज़ें पटरी पर रहेंगी। हाँ, कुछ चैलेंज जरूर आएंगे जिनका आप दृढ़तापूर्वक सामना करेंगे। उपाय के तौर पर शुक्र के पौराणिक मंत्रों की एक माला का जाप करिए और कोशिश कीजिए कि किसी भी कार्य पर जाने से पूर्व मिश्री का सेवन करके निकलिए। कन्या राशि, देखिए कन्या राशि के जातकों व्यक्तित्व और विकास के लिए समय काफ़ी सहयोगी रहने वाला है। कारण कि कन्या राशि के सप्तम भाव में शुक्रदेव का गोचर होने वाला है, प्रवेश होने वाला है। सबसे पहला सुधार आपके दाम्पत्य जीवन में आएगा। पुरानी कुछ बातों की वजह से जो रिश्तों में दूरियां जो है मतलब आ गई थी, ये अब समाप्त होंगी। आप दोनों एक दूसरे के लिए ज़्यादा समर्पित रहेंगे। इसके अलावा यदि आप मिलकर कोई बिजनेस चला रहे हैं अथवा फैमिली व्यवसाय का हिस्सा है तो वहाँ नए नए आइडियाज़ लेकर के आप लोग आएंगे, जिससे व्यापार की ग्रोथ भी काफ़ी अच्छी रहेगी। नौकरी में आपके दायित्व को बढ़ाया जाएगा मित्रों। प्रमोशन आपका इंतजार कर रहा है, जिससे सैलरी में भी संतोषजनक बढ़त होगी। कन्या राशि के साथ को इस अवधि में आप अपने व्यक्तित्व पर काफ़ी काम करेंगे। खुद को ज़्यादा पॉजिटिव माइंड रखेंगे, कम्युनिकेशन स्किल को सुधारेंगे, आसपास के व्यक्तियों की खुले दिल से सहायता करेंगे। ये सभी बातें आपको समाज में लोकप्रिय बनाएगा। आपके पार्टनर कुछ बड़ी उपलब्धि हासिल करेंगे, कोई आय का जरिया उनको प्राप्त होगा। घर इत्यादि क्रय करने के योग बन रहे हैं तो एडवांस में आप लोगों को शुभकामनाएं। उपाय क्या कर सकते हैं, तो प्रतिदिन श्री सूक्त और पुरुष सूक्त का पाठ करिए। आगे बढ़ते हैं तुला राशि। देखिए तुला राशि के जातकों शुक्रदेव आपके छठे भाव में प्रवेश कर रहे हैं, तो शुक्र यहाँ पर आपको विकास, इनोवेशन और बिजनेस विस्तार के लिए अब काफ़ी प्रेरित करेंगे। रिस्क लेने की क्षमता बढ़ाएंगे। इस अवधि में फाइनेंशियली टर्म में यदि हम बात करें तो आपके खर्चे बढ़े हुए होंगे। पारिवारिक जिम्मेदारियों का बोझ आपके बैंक बैलेंस पर स्पष्ट दिखाई देगा, जिससे थोड़ी मानसिक व्यग्रता आपको हो सकती है। नौकरी पेशा जीवन में स्थिति अनुकूल रहेगी। सहकर्मियों के सहयोग से प्रोजेक्ट को समय पर पूरा करने के कारण अधिकारियों के आगे आपकी सकारात्मक छवि आने वाले समय में आपको प्रमोशन दिला सकती है। आलस्य से बचने की यहाँ पर सितारे सलाह दे रहे हैं। व्यापार को लेकर मानसिक बर्डन रहेगा। कैसे बिजनेस का विस्तार हो, भविष्य के लिए क्या योजनाएं तय की जाए और आर्थिक लक्ष्यों को लेकर आप थोड़े से परेशान रहेंगे। इन सब के बीच अपनी सेहत का ध्यान रखिए, क्योंकि कामकाज के बोझ में स्वास्थ्य से समझौता करना आपको भारी पड़ सकता है। समय पर सोना और जागना, भोजन की आदतों को लेकर अनुशासित रहना आपके स्वस्थ दिनचर्या के लिए अति आवश्यक रहेगा। कोर्ट कचहरी में यदि कोई मामला था तो शुक्रदेव उसका रुख आपके फेवर में कर सकते हैं। उपाय के तौर पर क्या करेंगे, तो स्नान करने वाले जल में 2-4 बूंद इत्र मिला करके स्नान करिए। दूसरा साथियों, आप लोग प्रतिदिन कनक धरा स्त्रोत का पाठ करना रहेगा। इससे धन संबंधी सभी मार्ग प्रशस्त होंगे। आगे बढ़ते हैं। हमारी अगली राशि आती है वृश्चिक राशि। देखिए वृश्चिक राशि के जातकों जीवन का आनंद शुक्रदेव का ये गोचर आपको अब दिलाने जा रहा है। शुक्रदेव का गोचर आपके 5th हाउस में होने जा रहा है, तो ना सिर्फ पारिवारिक सुख प्रदान कराएगा बल्कि कामकाज में भी आपके लिए मनोनुकूल स्थितियां बनेंगी। यदि आप लोग संतान की प्लानिंग कर रहे थे तो आपके घर में संतान आएंगी, अर्थात कहने का मतलब है नन्हे मेहमान के आगमन की स्थितियां बन रही हैं। वृश्चिक राशि के जातकों गोचर कालखंड की इस अवधि में कोई नए प्रेम संबंध आपके जीवन में आएंगे। प्रेम की भावना का उभार आपके जीवन में होगा। एकांतिक जीवन व्यतीत कर रहे साथी न सिर्फ नया रिश्ता स्थापित करेंगे बल्कि पूरे समर्पण के साथ अब आप लोग निभाएंगे भी। दाम्पत्य जीवन ज़्यादा मजबूत होगा। एक दूसरे के प्रति विश्वास बढ़ेगा। पारिवारिक जिम्मेदारी को साथ मिलकर उठाने का जज्बा मैत्री संबंध की भावना को प्रगाढ़ करेगा। विद्यार्थियों के लिए अनुकूल परिणाम लाने वाली अवधि बन रही है। आपकी मेहनत इस अवधि में आपको सफलता का पारितोषिक दिलवाएगी। खासकर सरकारी परीक्षा को लक्ष्य बना करके यदि आप तैयारी कर रहे हैं तो निश्चित मानिए कि कुछ बड़ा अचीव करने वृश्चिक राशि के जातकों आप लोग जा रहे हैं। कोई नई नौकरी आप लोगों को प्राप्त होगी, चाहे वो प्राइवेट इंडस्ट्रीज की हो या गवर्नमेंट जॉब हो।
इसके साथ ही साथ एजुकेशन में आपके लिए काफ़ी कुछ अनुकूल स्थितियां बन रही हैं। किसी नए कॉलेज वगैरह में दाखिला लेना चाहते हैं तो समय अनुकूल है, आप लोग दाखिला ले सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले वृश्चिक राशि के जातक को उपाय जान लीजिए आपको क्या करना होगा। तो हर शुक्रवार को दूध में मिश्री घोल करके भगवान भोलेनाथ पर जलाभिषेक, दुग्धाभिषेक और जलाभिषेक करना होगा। साथ ही साथ ओम नमः शिवाय मंत्र का 108 बार जाप करिए। दुर्गा जी के 32 नामों का जाप करना आपके लिए श्रेष्ठ कर रहेगा। आगे बढ़ते हैं धनु राशि। देखिए धनु राशि के जातक को चौथे भाव में शुक्रदेव का गोचर होने जा रहा है। और धनु राशि के साथियों एक चीज और बता दें, जब चतुर्थ भाव में शुक्रदेव यहाँ पर आ रहे हैं तो आपके लिए मालव्य पंच महापुरुष नामक राजयोग का यहाँ पर निर्माण कर रहे हैं। तो धन संबंधी आगत अब खूब होगी। साथ में आप अपने भौतिक भोग विलास पर अच्छा खासा धन खर्च करेंगे। आप कोई नया वाहन लेंगे, कोई नया फ्लैट लेंगे, कोई नए जमीन का टुकड़ा लेंगे, नए नए टेक्नोलॉजी से रिलेटेड गैजेट आपके पास आएंगे। शुक्र गोचर की इस अवधि में वर्क प्लेस पर आपके कुछ एक बेहद करीबी मित्र बनेंगे जिनका प्रोफेशनल क्षेत्र में अनुभव आपको काफ़ी लाभ कराएगा। साथियों यदि आपके लाइफ पार्टनर भी वर्किंग है या किसी स्टार्टअप में इन्वॉल्व हैं तो उनको भी अपने कैरियर में काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिलेगा। फाइनेंशियली इन्वेस्टमेंट के लिहाज से आप किसी भी प्रकार का निवेश अपनी धर्मपत्नी के नाम से करें अथवा उनके अकाउंट या आर्थिक माध्यमों का प्रयोग करें। यदि आप ऐसा करते हैं तो शुक्र आपको अच्छा रिजल्ट देंगे। यात्राओं से इस अवधि में थोड़ा सा बचना रहेगा, अन्यथा स्वास्थ्य से जुड़ी हुई आपको कोई प्रॉब्लम आ सकती है। देखिए साथियों दो चीज़ें देखिएगा, वर्तमान समय का जो गोचर अभी चल रहा है, चूंकि मीन राशि में गुरु भी चल रहे हैं तो पंच महापुरुषों में एक हमने बता दिया कि मालव्य महापुरुष नामक राजयोग का निर्माण हो रहा है। दूसरा जो निर्माण हो रहा है दर्शकों, ये हंस महापुरुष नामक राजयोग का निर्माण गुरु भी करा रहे हैं। साथ ही साथ छात्रों के लिए भी शुक्र काफ़ी सकारात्मक अब माहौल बना रहे हैं। खासकर उच्च शिक्षा से जुड़े युवा अपने फील्ड में अच्छा गेन करेंगे। साथियों जन्म कुंडली का विश्लेषण एक बार अवश्य करा लीजिएगा जिससे कैरियर रिलेटेड मुद्दों में आप ज़्यादा स्पष्ट हो सकें। उपाय के तौर पर शुक्र के पौराणिक मंत्रों की एक माला का जाप करिए। साथ ही साथ शुक्रवार वाले दिन सुहाग से संबंधित सामग्री ये लक्ष्मी नारायण मंदिर में या किसी सुहागिन स्त्री को अवश्य करें। आगे बढ़ते हैं मकर राशि। मकर राशि के मित्रों पराक्रम भाव अर्थात तीसरे भाव में शुक्रदेव का गोचर ओवरऑल सभी चीज़ें सकारात्मक तथा आपके अनुकूल बना रहा है। मित्रों के साथ इस अवधि में किसी लंबे पिकनिक या जो है मतलब आप घूमने फिरने के लिए जा सकते हैं जहां आपका मन मस्तिष्क रिफ्रेश होगा और आप एक नवीन ऊर्जा का संचार अपने अंदर महसूस करेंगे। जीवन को जीने वाले पल इस अवधि में आपको प्राप्त होंगे। कामकाज का प्रेशर थोड़ा सा कम रहेगा, इसलिए परिवार और मित्रों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा टाइम व्यतीत करेंगे। वर्क प्लेस पर भी साथियों का भरपूर सहयोग आपको प्राप्त होगा जिससे समय पर सभी दायित्व पूरे हो जाएंगे। आपके व्यक्तित्व की सकारात्मकता परिवार के माहौल को भी खुशनुमा बनाएगी। आपकी आर्थिक योजनाएं काफ़ी कारगर सिद्ध होंगी। सलाह के तौर पे यदि आप बैंक या किसी सरकारी योजना में धन का निवेश इस समय अवधि में करते हैं तो वो आपके लिए काफ़ी लाभकारी सिद्ध होगी। यदि आपकी संतान कन्या है तो मैं ये राय दूंगा कि उनके नाम कोई आर्थिक योजना इस अवधि में आपको प्रारंभ करना हितकर रहेगा। उपाय के तौर पर आपको करना क्या रहेगा, तो कोशिश कीजिए कि शुक्रवार वाले दिन आप लोगों को गाय को मीठा चावल खिलाना चाहिए और प्रतिदिन दुर्गा सप्तशती के अर्गला स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। आगे बढ़ते हैं कुंभ राशि। देखिए कुंभ राशि के जातकों समय सकारात्मक रहने वाला है। कुंभ राशि के मित्रों दूसरे भाव में शुक्र का गोचर नए नए लोगों को आपके संपर्क में लाएगा, अर्थात आपकी नेटवर्किंग मजबूत होगी। व्यापार से यदि संबंधित हैं तो बिजनेस को बढ़ाने के लिए गंभीरता से विचार करेंगे जिसमें आपके परिवार और बिजनेस पार्टनर का जमकर सहयोग मिलेगा। खान पान संबंधी आदतें गड़बड़ होती नजर आ रही हैं कुंभ राशि के साथियों, जिसका आपके ओरल सिस्टम और पाचन तंत्र पर नकारात्मक असर पड़ सकता है। थोड़ा संभल कर अपनी डाइट प्लान करिएगा। नौकरी में यदि आप अपने वर्तमान दायित्व एवं पद से संतुष्ट नहीं हैं तो ये समय बदलाव के लिए बिल्कुल सही है। एक सटीक आर्थिक योजना तैयार करें। भविष्य को लेकर अपनी दृष्टि को ज़्यादा सकारात्मक बनाइए और नई जॉब के लिए खुद को तैयार करें। आपके सभी मनोरथ माँ लक्ष्मी, हनुमान जी महाराज, भगवान श्री राम पूरा करेंगे।
उपाय के तौर पर करना क्या होगा, तो प्रतिदिन आप लोगों को कोशिश करना है कि श्री सूक्तम का 3 बार पाठ करिए। दूसरा साथियों, इलायची का अधिक से अधिक सेवन करिए और शुक्रवार वाले दिन कच्चा दूध तुलसी जी पर चढ़ाना शुरू कर दीजिए और वहाँ की मिट्टी का तिलक करिए। कार्यक्रम का अंतिम पड़ाव, अंतिम राशि मीन राशि। देखिए, मीन राशि के जातकों, शुक्र पहले भाव में गोचर कर रहे हैं और आपके लिए भी हंस महापुरुष नामक राजयोग, शुक्र से बनने वाला मालव्य महापुरुष नामक राजयोग, इन 2 राजयोग का निर्माण कर रहे हैं क्रमशः गुरु और शुक्र। तो मीन राशि के साथियों, पहले भाव में शुक्र देव का गोचर हो रहा है, अतः हर प्रकार से आपके लिए शुभ समाचार ही हैं। सबसे पहला आपका सकारात्मक टर्निंग पॉइंट सेहत में आएगा। थायराइड, लिवर और खून की कमी की समस्या से जूझ रहे जातक अपनी सेहत में नवीन ऊर्जा का संचार महसूस करेंगे। लंबे समय से चले आ रहे मर्ज इस अवधि में समाप्त हो जाएंगे। शादीशुदा रिश्तों में समझ का विकास होगा साथियों। आप अपने जीवन साथी के समर्पण का आदर करेंगे, जिससे आप दोनों का रिश्ता मजबूत होगा। स्वस्थ चर्चा के द्वारा आप रिश्तों को नया अवसर देंगे तथा प्रेम की सुवास आपके जीवन को रिश्तों की मिठास से भर देगी। कामकाज के संदर्भ में भी चीजें आपके पक्ष में रहने वाली है। कुछ सरकार की तरफ से गुड न्यूज़ आपको प्राप्त होगी। सैलरी वगैरह में आपके इंक्रीमेंट या बढ़ोतरी हो सकती है। आपको जिस अवसर की इच्छा थी वो आपको किस्मत अब स्वयं ला करके देगी और आपके द्वारा किया गया अथक परिश्रम आपको सफलता के सर्वोच्च शिखर पर पहुंचाएगा। लंबी दूरी की यात्राएं आपके भाग्य में लिखी हुई हैं। आपके द्वारा किए गए क्रेडिट का अब आपको जाकर के लाभ प्राप्त होगा। साथ ही साथ कोई नया वाहन, कोई नया घर खरीदने इत्यादि का योग आपके भाग्य में बना हुआ है। तो उपाय के तौर पर अब करना क्या होगा, तो सबसे पहले साथियों, आप लोगों को चाहिए कि प्रतिदिन शुक्र कवच का पाठ करिए। दूसरा साथियों, सफेद चंदन का तिलक मस्तक पर लगाइए और दुर्गा सप्तशती के कीलक कवच अर्गला और सिद्ध कुंज का स्त्रोत का प्रतिदिन एक पाठ अवश्य करिए। तो प्रिय दर्शकों, ये तो था शुक्र का गोचर। कैसा लगा कमेंट बॉक्स के माध्यम से अवगत कराइए। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए। अपनी वाणी को विराम देते हुए ज्योतिष के इस मंच से मैं पंडित आशीष वत्स आप सभी प्रबुद्ध साथियों से विदा लेता हूँ। नमस्कार। जय महालक्ष्मी।